हेलो फ्रेंड्स, मैं करमवीर सिंह कुशवाहा। स्वागत है स्काई कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट 3 में। सबसे पहले आते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है कि किसी भी व्यापार में जो भी हम सेल कर रहे हैं, गुड्स जो भी हम सेल कर रहे हैं, उसके बदले मिले पैसे हमारे क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। तो वर्गीकरण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक डेबिटर, दूसरा बिल रिसीवेबल। तो डेबिटर जिससे हमको पैसा मिलता है, मान लीजिए कोई सामान हमने बेचा, उसको जो हमसे खरीदेगा तो वो हमको पैसे देगा ना, तो जो पैसे देगा उसे क्या बोलते हैं, डेबिटर। उसके बाद बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कोई डेबिटर है हमको पैसे न देकर, कोई भी डेबिटर जो हमको पैसे नहीं दे रहा है, पैसे के बदले एक बिल दे रहा है जिस पे नोट होगा कि हम अगले महीने, या जो भी एक निर्धारित स्पेसिफाइड डेट होगी जिसके जब वो हमको अमाउंट देगा, तो वो बिल जो हमको देगा उसे हम बोलेंगे बिल रिसीवेबल। इसी का ठीक उल्टा होता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या होता है, किसी भी सामान को खरीदने के बदले दिए गए पैसे जो हम बिजनेस में लगाने के लिए खरीद रहे हो, वही चीज़ हमारा सामान यहाँ पे ट्रेड में आएगा। ट्रेड से ये भी हमारे दो प्रकार के वर्गीकरण होता है। सबसे पहले क्रेडिटर, अगर मान लो किसी जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, जिसको हम पैसे दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटर। उसके बाद बिल पेबल। बिल पेबल में क्या होता है, अगर हम पैसे ना देकर बिल पेमेंट कर रहे हैं, एक कि हम निर्धारित डेट को यहाँ पे हम बिल पेमेंट करेंगे, ठीक, या यहाँ पे रुपए जो भी हमको उधारी है, ये हम निर्धारित डेट में या स्पेसिफाइड डेट में हम एक एग्रीमेंट, समझ लीजिए दूसरी भाषा में, तो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम इस तारीख को नहीं, हम अगले महीने की जो भी डेट हम देंगे उस तारीख को पेमेंट करेंगे। जो भी हम ट्रेड व्यवसाय में खरीदने और बेचने के लिए जो भी वस्तु रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गुड्स। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो विक्रय मूल्य, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो जिस कीमत पे हमारा सामान बिक रहा है तो उसे हमको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हमारी होगी, जिस, मान लीजिए कोई भी सामान हमने 20,000 रुपये में खरीदा है और उसका कल रेट हो गया 18,000 या 22,000, जो भी हमारा घट गया या बढ़ गया, तो हमारे पास बुक वैल्यू क्या होगी, 20,000 रुपये। ठीक है, जिस कीमत पे हम लोग यहाँ पे सामान खरीदे हैं, जिसे वो होते हैं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारी क्या होगी, 20,000 रुपये। तो यहाँ पे बुक वैल्यू का मतलब होता है क्रय मूल्य। मान लीजिए एक भाषा में, मान लीजिए 18, आज हमारे पास 18,000 का सामान है, तो वो 18,000, मान लिया हमने उसको खरीदा चाहे 20,000 में हो या 22,000 में या 16,000 में, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आज की कीमत जो होगी वो हमारे लिए क्या होगी, कास्ट। उसके बाद वाउचर। वाउचर जो भी ट्रांजेक्शन के बदले दिए गए हमारे पास, जो भी प्रूफ एविडेंस देते हैं, ट्रांजेक्शन का जो भी एविडेंस देते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वाउचर। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे सेंटर पे हमारे पास फीस आई, फीस के बदले या जो भी कुछ है यहाँ पे हम कोई भी पेमेंट किया किसी ने, तो उसको जो हम रसीद देंगे, डेबिट क्रेडिट नोट देंगे, ठीक, रिसिप्ट देंगे, तो या हमसे कोई सामान खरीदा उसके बदले हम उसको साथ में पेमेंट हमें देगा, उसको हम बिल देंगे ना एक, तो वो हमारे लिए क्या होगा, वाउचर। उसके बाद आता है एंट्री। एंट्री क्या होता है, जो भी हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं, डे बाई डे जो भी एंट्री हम करेंगे या ट्रांजेक्शन का जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो हम क्या कहलाएगी, एंट्री। ठीक, उसका डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें, डिस्काउंट सबको पता होगा फिलहाल, डिस्काउंट का अर्थ होता है छूट। डिस्काउंट हमारे दो प्रकार के होते हैं, जब कोई सामान हम बल्क में खरीद रहे हो पे मिली छूट हमारी क्या होती है, ट्रेड डिस्काउंट। या हम सामान कोई बल्क में बेच रहे हो, होलसेल में जिसे कहते हैं, तो होलसेल में मिली छूट जो होती है, तो मान लो कोई भी कस्टमर है जो फुटकर हम 20 रुपये बेचा, अगर कोई होलसेल में हमसे बल्क में खरीद रहा है 20 पीस एक साथ, तो हम उसको 18 रुपये में दे देते हैं, या जो भी कुछ रेट है तो उसको कम करके देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो डिस्काउंट देते हैं वहाँ पे हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब होता है, जैसे कोई सामान हम खरीद रहे हैं, बाई वन गेट वन फ्री देखा होगा, या कोई भी सामान खरीदो 30% डिस्काउंट। तो इस प्रकार जैसे मान लो कोई एक प्रोडक्ट स्पेसिफाइड, जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट या डबल सब प्रोडक्ट जिसपे हम ए, पैसे की छूट हो रही छोटी मोटी, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग होगा कैश डिस्काउंट। जैसे यहाँ मॉल वगैरह में देखा होगा कि बाई वन गेट वन फ्री या 30% डिस्काउंट, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट। प्रोप्राइटर, किसी भी फर्म को स्टार्ट करने या स्टार्टअप करने वाले को क्या कहते हैं, मालिक को क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। डिप्रिसिएशन, मूल में कमी, मान लीजिए कोई सामान हमने 20,000 का खरीदा, उसके बाद सेल हुआ 18,000 में, किसी भी कारणवश हुआ हो, उसमें हम लोग उसको यूज कर चुके हैं या थोड़ा जो भी डैमेज हो गया हो, तो वो हमारा जो 2,000 पर नुकसान हुआ उसे क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन। उसके बाद बेड डेप्ट। बेड डेप्ट वो पैसा होता है जो हमको पता होता है कि रिकवर नहीं हो पाएगा, ठीक है,
वो पैसा जो हमको पता हो जाता है या हमको पता है कि ये हमको पैसा हमारा डूब गया, हमको नहीं मिलेगा, तो उस पैसों को हम क्या बोलेंगे? बेड डेप्ट। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट में वो व्यक्ति या वो फर्म जो हम पैसा नहीं चुका पा रही है, जो भी मान लो अपना पैसा या खर्च नहीं चुका पा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट इसका उल्टा होता है, जो वो फर्म या वो व्यक्ति जो अपना खर्च उठा ले रही है या पेमेंट कर पा रही है। ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट, जितना भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस इंटरप्राइजेज का, जितना भी हम लोग यहाँ पे जितना भी नोट्स या जो भी हम बना के रखे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट। अब हम अगले दिन देखेंगे कि प्रैक्टिकल में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं।